नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या जाते समय मंदोदरी को क्या कहा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथियों, जैसा कि सभी को मालूम है, रावण ने सीता का हरण किया। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में श्री राम की विजय हुई। विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आने लगे तो मंदोदरी को कुछ कहा। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी को राम ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, और मंदोदरी का क्या हुआ। साथियों, मंदोदरी सती थी। मंदोदरी अप्सरा थी और एक श्राप के कारण, मतलब पार्वती जी के श्राप के कारण, उसको मेढक बनकर एक कुएं में रहना पड़ा। ये एक पुराणों में कहानी दर्ज है, पुराणों में इसका किस्सा दर्ज है। तो मंदोदरी मधुरा नाम की अप्सरा थी। एक बार भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या के दौरान भगवान शंकर को रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य कर रही थी। भगवान शंकर तो भस्म रमाए हुए अपनी तपस्या में मस्त थे, लेकिन वहाँ पर पार्वती जी नहीं थी। नृत्य करते करते तभी वहाँ पार्वती जी आ जाती हैं और मधुरा अप्सरा को शंकर की तपस्या में विघ्न डालते हुए और शंकर को रिझाते हुए देखकर क्रोधित होती हैं। अप्सरा मधुरा के शरीर पर शंकर के शरीर की लगी हुई भस्म को भी देखकर आग बबूला हो उठती हैं और क्रोध में मधुरा को श्राप दे देती हैं कि तू जा मेढक हो जा। श्राप से भयभीत होकर मधुरा अप्सरा कांपने लगती है, क्षमा याचना मांगने लगती है माता पार्वती से, भगवान शंकर से भी गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। भोलेनाथ भोले हैं, पार्वती से बोलते हैं अपने श्राप का असर थोड़ा सा कम कर दो, इसे माफ़ कर दो। श्राप का असर कम होता है। मेढक तो बनना पड़ता है अप्सरा को, एक कुएं में जाकर वो मेढक बन जाती है। मेढक बनने के बाद 12 साल तक वो उसी में भगवान शिव की आराधना करती, तपस्या करती है। इस तरीके से पूरा अपना 12 साल एक कुएं में गुजारती है। कौन? मधुरा अप्सरा मेढक बनकर। वहीं पर तपस्या कर रहे होते मयासुर और हेमा, क्योंकि उनके 2 पुत्र थे, पुत्रियां नहीं थी। उन्हें पुत्री की कामना थी कि पुत्री मुझे प्राप्त हो, इसलिए उनकी तपस्या उस वन में चल रही थी। पास के ही कुएं में मंदोदरी मधुरा अप्सरा मेढक के रूप में 12 साल तपस्या उधर कर रही थी। 12 साल पूरे होते ही, जैसे 12 साल पूरे हुए, मधुरा अप्सरा खूबसूरत कन्या के रूप में आ जाती है। सुंदर एकदम अप्सरा जैसी दिखती है। अपने रूप में आने पर मधुरा बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। आवाज़ मयासुर और हेमा, जो तपस्या में लीन है, पुत्री की कामना कर रहे हैं, उनके कानों तक जाती है।
दौड़कर कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं एक कन्या जो है कुएं में चिल्ला रही, बचाओ बचाओ। मायासुर कुएं से बाहर कन्या को लाते हैं और अपनाते हैं। उसी को अपनी पुत्री समझकर अपनी पुत्री मानते हैं और उसका नाम मंदोदरी रखते हैं। एक बार रावण उनके राज्य में आता है, मायासुर के। मंदोदरी पर रावण की नज़र पड़ती है। मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी। रावण की नज़र पड़ती है तो रावण जो है मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगता है। मायासुर मना कर देते हैं। जब मायासुर मना कर देते हैं, हेमा मना कर देती हैं, तो रावण जबरदस्ती मंदोदरी को हरण कर ले जाता है और अपने राज्य में लाकर पटरानी बनाता है। मंदोदरी से विवाह रचाता है। तो मंदोदरी रावण की पत्नी मृत्यु के बाद रावण की किधर गई, क्या हुआ, यह तो आप जानना चाहोगे। तो मंदोदरी जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो राम मंदोदरी के पास जाकर बोलते हैं, राजपाट मैंने विभीषण को सब दे दिया है, आप आज भी लंका की महारानी हो, आप विभीषण से विवाह कर लो। राम के यह वचन सुनकर मंदोदरी राजमहल में चली जाती है और अपने आप को कपाट लगाकर बंद कर लेती है। वो बहुत समय तक किसी से ना बात करती है, ना किसी से मिलती है। काफ़ी दिनों बाद मंदोदरी कपाट खोलती है, महल के दरवाजे से बाहर आती है और विभीषण से विवाह की सहमत दे देती है। इस प्रकार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विभीषण से विवाह करती है और लंका की प्रजा के लिए, लंका राज्य की संरचना, भौगोलिक स्थितियों को सुधारना के लिए कार्य करती है। यानी कि विभीषण के साथ मिलकर राज्य के कार्यों में हाथ बटाती है। वीडियो पसंद आई हो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।